जय माँ कृष्ण काली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस साल की एक्चुअली पहली फिल्म जो मैंने देखी, ड्रीम सिनेरियो, which happens to be a dark comedy, dark fantasy. I don't know why I saw this first film of the year and I'm starting my review with this film. Whatever the reason is, so yeah, before I start, I would say कि this was a fantastic film, awesome. और आप पूरा रिव्यू देखना चाहिए, लेकिन बिफोर दैट ओनली आई से कि ये बहुत बढ़िया फिल्म थी और आप आंख बंद करके जाके देख सकते हैं। ओनली आप ट्रेलर भी देख लीजिए, रिव्यू भी पूरा सुन लीजिए, तो आपको 100% आइडिया आ जाएगा कि किस तरह की फिल्म है, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया and I love these kind of ideas. So it is a, like I said, dark comedy, dark fantasy, directed by Christopher Borgli. और मैं इतना ज़्यादा ये फिल्म को देखने के बाद इतना इंक्विजिटिव हो चुकी हूँ कि भाई इन्होंने जो पहली इससे पहली वाली फिल्म थी, सिक ऑफ मी आई गेस, सिक ऑफ माई सेल्फ, तो वो भी मेरे को अब देखनी है कि भाई उसमें क्या बनाया था, वो भी डार्क कॉमेडी है। तो अब वो देखूंगी, और प्लस इसमें जो मेन डायरेक्टर है वो है, सॉरी, मेन एक्टर है वो है निकोलस केज। अब निकोलस केज अपना कोपोला सरनेम तो यूज नहीं करते, पर ये कोपोला फैमिली के ट्री में आते हैं। जो फ्रांसिस फोर्ड कोपोला यानी कि गॉडफादर के डायरेक्टर थे, वो इनके अंकल लगते हैं। और जो लीसा प्रेस्ली यानी कि एल्विस प्रेस्ली, प्रिसिला की जो डॉटर थी, वो इनकी फॉर्मर वाइफ थी। तो अभी प्रिसिला आके गई है, जिसको डायरेक्ट किया है फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की बेटी, है ना। तो ये पूरा वो कोपोला, एल्विस प्रेस्ली, और एल्विस प्रेस्ली, लीसा प्रेस्ली, अभी वो लोग डिवोर्स हो गए, लेकिन लीसा वाज अ फॉर्मर वाइफ ऑफ माइकल जैक्सन। तो अब आप समझ जाइए कि ये जो इन्होंने इस तरह की फिल्म बनाई है, वो क्यों बनाई है, ये ऐसे सब्जेक्ट कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ से सोचते हैं और क्या काम करते हैं। सो दे डेफिनेटली ब्रॉट समथिंग एब्सोल्युटली वेरी वेरी डिफरेंट ऑन द टेबल। ठीक है, और अब फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। तो फिल्म का प्लॉट ये है कि एक प्रोफेसर है जो सडनली सबके ड्रीम्स में आने लग जाता है, और सडनली सब लोग देख रहे हैं ये बंदा उनके ड्रीम में और कुछ नहीं कर रहा। दैट्स हाउ द फिल्म स्टार्ट्स। सिंपल सा है एकदम, मतलब सिंपल क्या, एकदम मतलब जो लोग होते हैं ना, जो कभी भी आप जिनको नोटिस नहीं करते, ही इज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, और सडनली इज फेमस। लोग सोशल मीडिया में उसके बारे में डाल रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे हैं। और फिर इस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, क्योंकि स्पॉइलर फ्री है और आप जाके देखिएगा। तो ये जो ड्रीम्स होते हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ओके, और वो लोगों के ड्रीम में आ रहा है, और इतना इंटेंस हो जाता है ना बाय द टाइम थिंग स्टार्ट हैपनिंग, मतलब इंटरवल भी नहीं होता। उससे पहले भी मैंने एक्चुअली अपनी सीट पकड़ के मैं ऐसे देख रही हूँ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, फिल्म कैसे खत्म होगी। सो इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ फिल्म एंड आई लव्ड इट थ्रू आउट। Absolutely amazing. Yeah, I know I'm repeating myself, but that's how I felt. That's how I'm feeling still. मुझे काइंड ऑफ लिटिल बिट हैंगओवर है। हैंगओवर किन चीज़ों का है उसके बारे में भी बात करूंगी। सो यस, कमिंग बैक टू द हैंगओवर, और कमिंग बैक टू द अदर थिंग्स इन द फिल्म, दैट इज कि एक इसका रियल एंगल भी मुझे दिखा, जैसे कि इसमें इट इज अबाउट डीलिंग फेम, द गुड ऑफ इट एंड द वर्स्ट ऑफ इट। सो ऑब्वियसली अगेन, जहाँ से ये आ रहे हैं उन लोगों ने फेम तो बहुत देखा है, एंड दे डेफिनेटली हैव सीन वर्स्ट ऑफ इट टू, एंड हाउ डज दैट हैपन। तो मुझे लगा वो एक इंटरप्रिटेशन जो है वो एक पर्सपेक्टिव से देखने जाएंगे तो बहुत रियल लाइफ को मिमिक करता है कि क्या होता होगा। कोई एक आर्टिस्ट या कोई एक पर्सन जो बहुत फेमस हो जाता है या सडनली बहुत फेमस हो जाता है, और रीजन समझ में नहीं आता है, और उसके बाद उसको खुद भी नहीं पता उस फेम का क्या करना है, और फिर उसका द गुड ऑफ इट एंड द वर्स्ट ऑफ इट ऑल इज देयर, एंड दैट पर्सन हैज टू बेयर इट, देयर इज नो चॉइस। उसके बाद वो एक रियल एंगल आपको समझ में आता है। देन दिस कैरेक्टर एक्चुअली वांट्स टू राइट अ बुक, उसका अपना एक ड्रीम है, ही वांट्स टू फुलफिल इट। तो उस केस में भी ये जो बंदे का जो ड्रीम है, उसे बुक लिखनी है, तो कैसे इट ऑल्सो रिलेट्स एंड ट्रांसलेट्स इनटू, we all have dreams and we want to fulfill it, but dreams have sacrifices. Dreams have, a lot of those things, like ki
हमको कई बार बहुत कुछ खोना पड़ता है, नो फ्री लंचेस, there's always something that we lose, we never have everything, तो वो वाला एंगल यहाँ पे आता है. And how or whether his dream gets fulfilled or not, or what price he pays, और जब वो चीज़ें आती भी है तो आपको लगने लगता है कि मेरा पहला वाला ज़्यादा बेटर था, I might have not wished for it, but then now you're here and you already lost something, you can't go back, and then this is what you wish, so you might have this one too. So ये वो वाली सिचुएशन है, वो भी मुझे बहुत रिलेटेबल लगी, अच्छी लगी. सो इस पूरी फिल्म का इंटरप्रिटेशन बहुत बढ़िया था, इवन दो इट वाज अ फैंटेसी, it was, absolutely not in a real space, but still it was so real at the same time. And coming back to the climax, क्लाइमेक्स ऐसा था जैसा इंटरनेशनल फिल्म का होता है, तो हमें आदत है क्लाइमेक्स में बूम और कुछ होता है, तड़का लगता है, इमोशंस आते हैं, और क्या है इंटरनेशनल का टेस्ट, सिंपली एंड कर देते हैं चीज़ों को एक अच्छे नोट पे बड़े प्यार से. तो ये बड़ा इंटरनेशनली एंड हुआ, वो अच्छा था, आई वुडंट से अच्छा नहीं था, लेकिन वो इंडियन ऑडियंस के हिसाब का नहीं था, इंडियन ऑडियंस के टेस्ट का नहीं था, ये मैं कहूँगी, क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी अब क्या होगा, क्लाइमेक्स में क्या होगा, हाउ विल इट एंड, एंड इट एंडेड ऑन क्वाइट सिंपल नोट, आई वुड से. तो यस, दैट वाज द थिंग. और इसके अलावा आई वुड से, हाँ, रेटिंग 8.5 stars आई वुड गिव इट. डेफिनेटली अ मस्ट वॉच. मुझे तो एक सेकंड थॉट भी है कि जैसे ये फिल्म ओटीटी पे आएगी तो मैं इसको सेकंड टाइम वॉच करके देखना चाहती हूँ, डू आई गेट समथिंग एक्स्ट्रा आउट ऑफ दिस फिल्म, तो वो वाला भी है. तो ये था मेरा रिव्यू, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और साथ ही अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहें तो मेरा आईडी है निर्वाण पार्वती, जैसा कि मेरा यूट्यूब पे है निर्वाण पार्वती @Paytm, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, आज से मैं पुट आउट कर रही हूँ, तो अगर आप मुझे किसी भी लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, आई विल बी वेरी हैप्पी. एंड इफ समथिंग कम्स आई विल डेफिनेटली पुट दैट आउट इन द comment section as a thank you message. So I would really, really be happy if you help me grow this channel and you can put out your support here. Okay. So thank you so much. Bye bye and take care.